पर अंपायर का माफ कीजिएगा, नो बॉल यहाँ पर अंपायर द्वारा सुनिश्चित की गई। इसी के साथ अगली गेंद फ्री हिट होगी। तो इस बीच आप देख पा रहे हैं पहला मैच बीवी मार्कोस वर्सेस धामी के मध्य। शर्मा 11 धामी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था और हम इस समय लाइव है और आपको बेहतर एंगल प्रोवाइड करवा पा रहे हैं या नहीं, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से हमारे साथ जुड़ने की। हट के खेलना चाहते थे, पीट हुए यहाँ पर मिस्टर जिस्टू। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 10 रन 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर होता हुआ बीबी मार्कोस। 1 ओवर की समाप्ति पर बीबी मार्कोस का स्कोर है 10 रन। अज्जू अपने निजी स्कोर 7 रन पर और जिस्टू 1 रन पर। पहली गेंद में अज्जू ने छक्के से स्वागत किया था गेंदबाज का। बहुत ही और ये बढ़िया गेंदबाजी शर्मा 11 धामी के पास और उतनी ही बेहतरीन बल्लेबाजी है बीबी मार्कोस के पास। तो इस बीच ये बॉल वाइड करार दे दिया गया अंपायर के द्वारा। हल्का सा लाइन से तो दोनों ही खिलाड़ी बहुत बेहतरीन है और हमारे साथ जुड़े रहे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्ट्रीम में जुड़े और स्ट्रीम को शेयर जरूर करें। स्कोर 11 रन। तो दूसरा ओवर प्रगति पर है। ये बॉल करवाई गई थी, अंपायर का निर्णय क्या आता है, लेकिन बढ़िया गेंद लेग साइड पर। बहुत ही लेकिन बढ़िया ये मैच चलता हुआ पहला मैच नहीं हो पाई। शानदार ये मैच खेला जा रहा है बीबी मार्कोस वर्सेस शर्मा 11 धामी के मध्य। और एक बार उठा के खेलना चाहते थे और खतरा हो सकता है, लेकिन मिसफील्ड हुआ और इस बीच 1 रन चुरा लिया है। दूसरा रन चुराना चाहते थे, बेहतरीन थ्रो किया गया है और वापिस लौटाया। बहुत ही बढ़िया कॉल जो है वो नॉन स्ट्राइक एंड से खिलाड़ी की रही है अज्जू की। तो बीबी मार्कोस हमारे साथ बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई टीम है, हर वर्ष हमारे साथ ये खेलने के लिए आती है। बीबी मार्कोस के बीच बहुत ही बेहतरीन ये टीम। 12 रन यहाँ पर गेंद लेकर ये यहाँ पर वाइड। देखिए आज बेहतरीन ये पिच बनाया गया है युवक मंडल घरोग के द्वारा। तो बॉलें काफी नीची रहती हुई पहला ये मैच खेला जा रहा है जीपीएल संस्करण का, तीसरे संस्करण का पहला ये मैच खेला जा रहा है, जिसमें पहले मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था शर्मा 11 धामी ने और वाइड बॉल ये करार दिया गया है अंपायर के द्वारा। अनुभवी अंपायर विशाल और कुमार शर्मा और उनके साथ सभी राकेश सम्मानीय सदस्यों का एक बार फिर से गेंदबाज अपने मार्ग पर सामना करेंगे। जिस्टू बहुत ही बढ़िया उठा के खेलना चाहते थे, लेकिन खिलाड़ी देखिए ग्राउंड की परिस्थिति कुछ थोड़ी सी खराब है तो हाथ में ही 2 रन चुरा लिए गए। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स मैं कहूंगा। और एक बार फिर से गेंदबाज अपने मार्ग पर उठा के खेलना चाहते थे मात्र, लेकिन यहाँ थोड़ी सी अनुकूल नहीं है। मात्र 1 रन आपको मिलेगा। तो आज पहला मैच है, शायद बेहतरीन एंगल हम आपको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। फिर से उठा के खेला है लंबा, लेकिन इस दिशा में मात्र 1 रन से संतुष्टि करनी होगी गेंदबाज को। बल्लेबाज काफी लंबे शॉट्स लगा रहे हैं। थोड़ा सा लेकिन मात्र 1 रन से संतुष्टि। थोड़ी सी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, मैदान की परिस्थिति थोड़ी सी खराब खेल के। तो ये पहला मैच खेला जा रहा है। जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं कहूंगा ये पहला मैच जो है बीबी मार्कोस वर्सेस शर्मा 11 धामी। फुल टॉस गेंद ये करवाया था और सीधा हाथों में पहले विकेट का पतन।
बहुत ही देखिए बढ़िया मैं कहूंगा कैच। शानदार गेंदबाजी, फुल टॉस ये गेंद था और उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए बहुत ही बढ़िया सलामी कैच बल्लेबाज मिस्टर जिष्टू। ईशू द्वारा और उठाकर मारना चाहते लॉन्ग ऑन थे की और दिशा कैच कर रहा में मिस्टर खिलाड़ी जिष्टू, के लेकिन हाथों बीच कैच में आउट हो गए हैं और वापस मिस्टर पवेलियन ईशू की राह खड़े थे देखेंगे। और उनके तो हाथ इसी में बीच बहुत ही पहले विकेट का पतन, बहुत ही दूसरा बढ़िया ओवर कैच प्रगति यहाँ पर मिस्टर ईशू का। धामी की लास्ट टीम का। मिस्टर पंकु की बहुत ही बल्लेबाज बढ़िया ये अपना मैच नाम चलता सुनिश्चित हुआ करें। और आप हमारे साथ बने रहे मिस्टर लाइव आर्यन आते पे, हुए स्ट्रीम को फर्स्ट शेयर राउंड करें अपनी ज़्यादा टीम से के ज़्यादा। लिए। और हो सकता है फर्स्ट डे है, हम कैमरा एंगल आपको सही से प्रोवाइड नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको इस मैदान से लाइव दिखाने की। अंतिम गेंद दूसरे हर ओवर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लाइव कर रहे हैं और शर्मा बहुत 11 अच्छी धामी अच्छी के टीमें हमारे दूसरे ओवर की साथ अंतिम गेंद जुड़ी है। डालेंगे मिस्टर तो पंकु 2 और ओवर, सामना करेंगे। दूसरा ओवर प्रगति पर है, 1 विकेट का पतन हो चुका है। नए बल्लेबाज पंकु काफी बेहतरीन बल्लेबाज है, काफी शानदार गेंदबाजी होती हुई शर्मा 11 धामी की तरफ से शायद स्कोर होता हुआ इसीलिए इन्होंने पहले बल्लेबाजी का न्योता बीबी मार्कोस को दिया था टॉस जीतकर। पहली गेंद का सामना करते हुए ये पहली गेंद क्लीन बोल्ड कर दिया गया है। अंतिम गेंद दूसरे ओवर की, लगातार 2 विकेट चटका चुके हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। तो कहीं ना कहीं 2 ओवर पर ये 18 निर्णय जो है वो शर्मा 11 धामी ने लिया है, सही साबित होता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति पर मात्र 18 रन और 2 विकेट। तीसरे बल्लेबाज आते हुए बीबी मार्कोस की टीम के लिए बल्लेबाजी करने। तो आप लोग स्ट्रीम को शेयर कीजिएगा। अमरीक जी हमारे साथ जुड़े हैं, गौरव ठाकुर जी भी जो है वो HPCA के एक बेहतरीन खिलाड़ी है। तो स्ट्रीम को शेयर जरूर करें गौरव जी और अमरीक ठाकुर भी। ये मैच जो हो रहा है बीबी मार्कोस वर्सेस शर्मा 11 धामी के मध्य खेला जा रहा है। आते हुए अपनी टीम के लिए तो अभी जो झटका लगा था उसके बाद मिस्टर अज्जू स्ट्राइक पर मिस्टर विनय और अज्जू धाकड़ बल्लेबाज है, पहली ही गेंद में छक्का लगाया था और आगे क्या करते हैं ये देखने का विषय है। इस बीच गेंदबाज चलते हुए सामना करेंगे अज्जू। ये गेंद और उठा के खेला है, कैच हो सकता है और लेकिन हाथों से छिटक गई है गेंद और ये दूसरे रन के लिए दौड़े हैं, खतरा हो सकता है। और यहाँ पे देखिए ओवर थ्रोज भी हुआ है और मिसफील्ड की जा रही है। देखिए परिस्थिति थोड़ी सी खराब है मैदान की, तो कोई भी खिलाड़ी एक्स्ट्रा जोखिम ना उठाए। रिंकू अपने ओवर की दूसरी गेंद करेंगे मिस्टर अज्जू को। 2 रन चुरा लिए गए हैं। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दोनों खिलाड़ियों का। एक बार फिर से और ये उठा के खेला है सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। यहाँ पर मिस्टर अज्जू के पल्ले से आता हुआ। अज्जू जो ओपन करने आए थे अब अच्छा स्कोर काफी ज्यादा घातक सिद्ध होते हुए 2 बड़े बड़े हिट्स लगा चुके हैं। अभी एक मौका जरूर मिला था, देखिए मौके को कितना भुनाते हैं या शर्मा 11 धामी को इसका कितना खामियाजा भुगतना होगा ये आप सभी के सामने ही होगा। तीसरी गेंद डालेंगे एक बार फिर से तीसरी गेंद लेकर विनोद और ये फिर से उठा के खेला है सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। ये उससे भी बेहतर लगातार ऑन साइड पे छक्के लगाते जा रहे हैं अज्जू और अभी अभी इनका जो है वो कैच छिटका था तो काफी ज्यादा घातक साबित होते हुए धामी की टीम इस मौके को भुनाना चाहिए था, कैच पकड़ना चाहिए था। जानते हैं आप कैचेस विन मैचेस। एक बार फिर से गेंदबाज अज्जू के लिए बहुत ही बढ़िया और ये देखिए कैच का मौका, कैच लपकने पड़ते हैं और कैच का मौका था, लपक नहीं पाए, एक और विकेट जाता था। घातक बल्लेबाज साबित होते हुए अज्जू शानदार बल्लेबाजी करते हुए और एक बार फिर से उठाना चाहते थे, बेहतरीन गेंदबाजी और लेग फोर की अपील की गई थी लेकिन नकार दिया गया अंपायर के द्वारा। बहुत ही अनुभवी अंपायर हमारे दोनों ही अंपायर। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं मैं बताना चाहूंगा आज घरोग प्रीमियर लीग संस्करण 3 का ये पहला दिन, पहला मैच बीबी मार्कोस वर्सेस शर्मा 11 धामी के मध्य। एक बार फिर से तीसरा ओवर प्रगति पर उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन ज्यादा संपर्क नहीं हो पाया तो कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इसी बीच 3 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है।
तो लगभग काफी बेहतरीन शुरुआत करते हुए बीबी मार्कोस 3 ओवर में 10 रन प्रति ओवर से ऊपर का रन रेट इनका है। तो जो विनय अभी आए हैं, पहला गेंद खेलेंगे और गेंदबाजी पे आए हैं देवेंद्र। मिस्टर देवेंद्र अपने स्पेल का दूसरा ओवर लाते हुए यहाँ पर और तो पहला ओवर भी उन्होंने किया था और उसके बाद विनय अब आए हैं। किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं ये देखने योग्य बनेगा। ये इस बीच बॉल और उठा के खेला है, सीधा बल्ले से खेला गया, शॉट से मारे के बाद 6 रन। बहुत ही शानदार ये छक्का जो है विनय के बल्ले से। अच्छी नसीहत यहाँ पर मिस्टर विनय द्वारा। तो गेंदबाजी बेहतरीन करनी होगी, लगातार बड़े बड़े प्रहार करते हुए बीबी मार्कोस के खिलाड़ी एक बार फिर से उठा के खेलना चाहते थे, लेकिन विकेट कीपर के द्वारा कलेक्ट नहीं किया गया बॉल को, 1 रन चुरा लिया गया। देखिए रनिंग बिटवीन द विकेट्स जो है बीबी मार्कोस की, मैं कहूंगा बहुत ही शानदार, काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट कर रहे हैं। देखिए जितने ज्यादा रन आप समेटोगे उतने ज्यादा आपको अंतिम परिणाम में उसका फल प्राप्त होगा। और ये चौथा ओवर प्रगति पर है, 39 रन लगा चुके हैं बोर्ड पर देवेंद्र। एक बार फिर से विनय के लिए और उठा के खेलना चाहते थे, घुमाना चाहते थे, लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले का। तो शर्मा 11 धामी ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। तो पहले शुरुआती ओवर में 2 बड़े झटके भी बीबी मार्कोस को दिए हैं, लेकिन उसके बाद पारी को संभालते हुए दोनों ही खिलाड़ी बेहतरीन ये प्रदर्शन करते हुए फिर से देवेंद्र, और ये उठा के खेलना चाह रहे थे। देखिए इंतजार कर रहे हैं गेंद का, विकेट थोड़ा सा स्लो, पहला दिन है, थोड़ा हल्का स्लो विकेट जो है वो खेलता हुआ अपील को नकारा गया। इसी बीच कुछ कमेंट्स भी हमारे मध्य आया है। तो अंकित ठाकुर जी हमारे सीनियर खिलाड़ी कह रहे हैं संतोष जी आराम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकित ठाकुर जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5वीं गेंद मिस्टर देवेंद्र की, 5वीं गेंद इस ओवर की, हट और ये फिर से उठा के खेलना चाहते थे, अपील की गई है और अंपायर ने बिल्कुल विकेटों के सामने पाया और आउट करार दे दिया गया। इसी के साथ ये तीसरा बड़ा झटका, आउट दिया गया यहाँ पर, तीसरा बड़ा झटका बीबी मार्कोस को लगता हुआ। देखिए बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए और आउट करार दे दिया गया। यहाँ पर तो अंपायर का जो निर्णय होगा वो अंतिम रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार की अंपायर किसी भी प्रकार को निर्णय चेंज करने के लिए बाध्य नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया ये मैच होता हुआ, तीसरे विकेट का पतन बीबी मार्कोस 40 रन बना चुके हैं 4 ओवरों की समाप्ति पर। नए बैट्समैन आए हैं मिस्टर नकुल। तो नकुल आए हैं अब अगले बल्लेबाज, काफी बढ़िया बल्लेबाजी, गहराई है बीबी मार्कोस की बल्लेबाजी में। देवेंद्र का और देवेंद्र कितना स्कोर यहाँ पे खड़ा करते हैं वो बताएगा, अंत में निर्णय क्या रहेगा इस मैच का। ये फुल टॉस गेंद उठा के खेला है और फुल टॉस बल्लेबाजी से लेग साइड में खेला गया, बहुत ही लंबा, सीमा रेखा के बाहर 6 रन। इसी के साथ इसी बीच ओवर की समाप्ति और 45 रन स्कोर 4 ओवरों की समाप्ति पर लगभग 10 से ऊपर के रन रेट के साथ खेलते हुए बीबी मार्कोस के खिलाड़ी। देखिए बल्लेबाजी बहुत बेहतरीन है, जो भी नया बल्लेबाज आ रहा है बड़े बड़े हिट्स लगा रहा है। तो मैंने कहा था बीबी मार्कोस पिछले साल भी हमारे मध्य थी और बहुत ही अच्छी और 45 रन यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, उतनी ही बेहतरीन गेंदबाजी भी इनके पास है। तो शर्मा 11 धामी को चाहिए कि कम से कम स्कोर पर समेटना चाहेंगे वो बीबी मार्कोस की टीम को। मिस्टर पंकु यहाँ पर आए और हैं। इस बीच एक बार फिर से मिस्टर पंकु दूसरा ओवर लेकर, नीचा रहा गेंद, कोई संपर्क नहीं यहाँ पर और कस कर रहा इस बार बहुत ही बढ़िया नीची रहती हुई गेंद, समझ नहीं पाए अज्जू जो है वो ओपनिंग खिलाड़ी है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, बड़े बड़े हिट्स लगा चुके हैं। और एक बार फिर से ये गेंद और उठा के खेला है, कोई भी खिलाड़ी इसके पास नहीं, सीमा रेखा के बाहर, 1 बाउंस 4 रन। तो ये एक और बाउंड्री अज्जू के बल्ले से आती हुई, बहुत ही बढ़िया मिस्टर अज्जू, बहुत ही अगर इसी प्रकार से ये
खेल चलता रहा तो लगभग 80 से 100 रन यहाँ से बनने निश्चित है और एक अच्छा टारगेट मैं कहूंगा। एक बार फिर से उठा के खेला है, सीधा ही 90 मीटर का ये छक्का, 90 मीटर का छक्का अज्जू के बल्ले से निकलता हुआ। तो कहीं ना कहीं धामी की टीम खामियाजा भुगत रही है। एक मौका बनाया था, उसको भुना नहीं पाए धामी के खिलाड़ी और ये बहुत ही लंबा छक्का। उसके बाद 3 बड़े बड़े हिट्स लगा चुके हैं अज्जू। ओवर की चौथी बॉल करते हुए एक बार फिर से अज्जू और ये एक बार फिर से उठा के खेला है, सीमा रेखा के बाहर 6 रन। लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया ये शॉट, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अज्जू की ओर अग्रसर करवाते हुए तो निश्चित तौर पे एक बड़े स्कोर की तरफ जाती हुई बीबी मार्कोस की टीम बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अज्जू सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे। और एक बार फिर से गेंदबाज फुल टॉस गेंद उठा के खेला है, उस दिशा में शायद 1 रन के लिए क्या रहता है, 1 ही रन मात्र दिया जाएगा। उस दिशा में राइट साइड पे 1 रन यहाँ पर लगातार प्रहार करते हुए अज्जू। मिलता हुआ देखिए अगर इसी प्रकार से खेल चलता रहा तो निश्चित तौर पर 100-120 रन ये टारगेट को प्राप्त करेगी बीबी मार्कोस की टीम। और एक बार इस बार पड़ा भी और जड़ा भी, सीमा रेखा के बाहर 6 रन। देखिए जैसे ही गेंदबाज ने गेंद डाली, ऑफ साइड द विकेट बॉल को भांपा और सीधा सीमा रेखा के बाहर फेंका। इसी बीच 5 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर बोर्ड में उछाल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी की है अज्जू ने अपने प्रहारों से। यहाँ पर बीबी मार्कोस की टीम के और नकुल तो स्कोर हो चुका है 5 ओवरों की समाप्ति पर 68 रन। देखिए 4 ओवरों के बाद रन गति बढ़ाने की जरूरत थी और उसी प्रकार से खेलते हुए बीबी मार्कोस के खिलाड़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर। तो धामी की टीम को कहीं ना कहीं एक आध अच्छे ओवर की जरूरत है या एक आध विकेट लेने की जरूरत है। एक बार फिर से ये उठा के खेलना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, हल्का सा आउट स्विंग मिला बॉल को, शानदार गेंदबाजी कराते हुए ये अभी इस इनिंग की 6ठा ओवर चलता हुआ आगे बढ़कर एक बार फिर से उठाया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, सीमा रेखा के बाहर 6 रन। देखिए नकुल बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, अगर आप उनको स्लॉट में गेंद देते हैं तो बाजू वाला प्लॉट हमने बुक किया है तो उस प्लॉट में आपको बॉल मिलेगी। ये एक बार फिर से उठाना चाहते थे लेकिन और कोई संपर्क नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी 1 रन चुरा लिया गया है। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया रनिंग की जा रही है दोनों खिलाड़ियों के मध्य। एक बड़ी बाउंड्री लगाते हैं, उसके बाद सिंगल लेते हैं, खेल को बेहतरीन तरीके से चलाते हुए बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर बीबी मार्कोस की टीम। और धामी को तलाश है एक विकेट की और एक बेहतरीन ओवर की। एक बार फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में उठाया गया, बहुत लंबा 6। देखिए हमने कहा था अज्जू को मौका दिया गया और उस पूरे मौके को बनाते हुए 50 रन जो है वो अज्जू के पूरे हो चुके हैं बल्ला लहराते हुए। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस मिस्टर अज्जू को, पहला 50 जीपीएल संस्करण का ये पहले मैच में उठा के खेलना चाह रहे थे, लेकिन हल्का सा मात्र 1 रन। देखिए पहली गेंद में एक बड़ा हिट लगाया, अगली गेंद में सिंगल चुरा लिया। तो ये एक बेहतरीन खिलाड़ी की पहचान। ओपनर आए थे तो एक मौका जरूर बनाया था लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाई धामी की टीम। उसके बाद लगातार ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए अज्जू और 50 रन बना चुके हैं। तो 6ठा ओवर प्रगति पर शर्मा 11 फुल टॉस गेंद फिर से उठाया है और सीमा रेखा के बाहर नकुल तो 6 रन का इशारा अंपायर के द्वारा। बहुत ही शानदार ये बल्लेबाजी करते हुए और बड़े स्कोर की तरफ निश्चित तौर पर जाती हुई घरोग प्रीमियर लीग का पहला संस्करण, पहला मैच और पहले ही दिन एक शानदार अर्धशतक तूफानी पारी खेलते हुए अज्जू और नकुल बहुत ही बढ़िया 7वां ओवर लेकर आएंगे। रिकी बहुत किस प्रकार की गेंदबाजी कराते हैं और बल्लेबाज एकदम तूफान सा ला दिया है इन्होंने मैदान पे अपनी गेंदबाजी के थ्रू। और ये एक मौका है और ये बहुत ही शानदार कैच,
तो ये बेस्ट कैच की श्रेणी में आता हुआ ये शानदार कैच जो लिया गया खिलाड़ी के द्वारा, डाइविंग कैच था ये। तो अज्जू 50 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए अपना काम बेहतरीन तरीके से अज्जू ने किया। शानदार पारी खेलकर पूरा डग आउट जो है वो स्वागत करता हुआ अज्जू का 50 रन बनाकर गए हैं और बनाकर अभी आउट हुए हैं। देखिए ये वही विकेट जिस विकेट की तलाश शर्मा 11 धामी को थी और रिकी ने वो सफलता दिलवाई है। एक बेहतरीन ओवर यहाँ से वापसी करने के लिए बहुत जरूरी था धामी के लिए, लेकिन अभी पहली गेंद हुई है। नए बल्लेबाज अपनी टीम इस बीच नए खिलाड़ी महेश और एक बार फिर से उठा के क्लीन बोल्ड कर दिया गया। लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट रिकी के द्वारा ली गई है। देखिए ये वही ओवर है जिस ओवर की तलाश में शर्मा 11 धामी की टीम थी। वापसी कराते हुए अपनी टीम को शानदार गेंदबाजी कराते हुए रिकी 2 गेंदों में 2 विकेट झटके हैं। तो यहां से रनों पे अंकुश, जिस ओवर की तलाश शर्मा 11 धामी को थी वो ओवर प्राप्त करते हुए यहां से इसके बाद अंतिम ओवर आना बाकी है और अगर बड़े शॉट्स लगाने से रोक पाए तो शायद ये बहुत ही बढ़िया कमबैक जो है वो धामी के लिए माना जाएगा। मिस्टर रिकी के लिए बैट्समैन नेम प्लीज। तो इसी बीच ऑन हैट्रिक मिस्टर रिकी। बैट्समैन अपना नाम बताए। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए रिकी शर्मा 11 धामी से खेलते हुए शानदार गेंदबाजी करवाते हुए अपनी टीम के तो कहीं ना कहीं वापसी करवाते हुए शर्मा 11 धामी को इस मैच में एक अर्धशतक और एक हैट्रिक एक ही मैच में संभव है। और एक बार फिर से और ये अपील किया गया है, नकार दिया गया अंपायर के द्वारा। देखिए बेहतरीन ये गेंदबाजी। इस बीच बंटी वर्मा जी हमारे साथ जुड़ते हुए बंटी वर्मा जी कह रहे हैं हमारा एचपी पुलिस का मैच कब है। देखिए बंटी वर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच और आप जब भी आएंगे आपका मैच करवा दिया जाएगा। ऑफिशियल्स का नंबर हम इसमें देंगे। और एक बार फिर से देखिए ये वो ओवर साबित होता हुआ। बहुत ही बढ़िया रन आउट का एक मौका था, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग में कहूंगा, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए धामी के खिलाड़ी अब थोड़ा सा जोश भरता हुआ धीरे धीरे अब जो है वो एक बड़ी बाउंड्री नहीं आई है। लेकिन नकुल जो काफी देर से स्ट्राइक पर नहीं थे, बड़े बड़े प्रहार कर रहे हैं, तो अब ये स्ट्राइक पे पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं शर्मा 11 धामी वापसी करती हुई इस मैच में बहुत ही बेहतरीन ओवर रिकी 2 बड़ी सफलताएं इस ओवर में दिलवाई है। अब नकुल किस प्रकार से इनकी गेंद का सामना करते हैं। ये देखिए शानदार गेंदबाजी, लगातार जड़ पे गेंद डालते हुए। तो ये ओवर टर्निंग पॉइंट है शर्मा 11 धामी के लिए। वापसी करती हुई पूरी तरह से वापस आ चुके हैं मैच पे। ये ओवर इसमें कोई भी बड़ी बाउंड्री नहीं आई है और साथ में 2 बड़े झटके भी लग चुके हैं। देखते हैं क्या कर। और ये एक बार फिर से शानदार ये गेंदबाजी। देखिए ये वही ओवर जिस ओवर की तलाश में शर्मा 11 धामी की टीम थी। बिल्कुल बिल्कुल बंटी वर्मा जी आपका स्वागत है। आप हमारी टीम के खिलाड़ी हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा घरों के इस स्टेडियम में। देखिए मात्र 7 ओवर अभी हुए हैं, अंतिम ओवर अभी आना बाकी है। माफ कीजिएगा यहाँ पर अंतिम ओवर आना अभी बाकी है। इस ओवर में बड़े बड़े प्रहार नहीं आते हैं और रिकी की तरह गेंदबाजी अगर एक ओवर और निकलता है तो धामी पूरी तरह से इस मैच में बरकरार है। देखिए काफी अच्छी बल्लेबाजी है धामी के पास भी। मिस्टर मोहित स्ट्राइक पर अपनी तीसरी गेंद का सामना करेंगे। मिस्टर मोहित तो और शुरू है पारी का अंतिम ओवर लेकर मिस्टर मोहित और एक बार फिर से अब अंतिम ओवर लेकर घुमाना चाहते थे, उठाकर खेला है। मैदान की परिस्थिति थोड़ी सी अनुकूल नहीं है, इसलिए मात्र 1 रन मिल जाएगा। अगर मैदान थोड़ा सही होता तो ये एक और विकेट का झटका। देखिए जितने कम रन इस ओवर में आते हैं उतना बेहतरीन धामी के लिए होगा। और एक बार फिर से उठा के खेलना चाहते थे लेकिन रन आउट हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी दिखाई गई, चतुराई भरी गेंदबाजी करते हुए अंतिम ओवर मात्र 4 गेंदें शेष रहती हुई इस ओवर की
पारी की। तो बड़े बड़े शॉट्स, बड़े बड़े प्रहार शर्मा करने होंगे 11 इन 4 गेंदों को। धामी का 4 गेंदें शेष बची हैं। शिवम अपनी तीसरी गेंद लाते हुए पिस्टल शिवम को बहुत स्ट्राइक पर। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, और मोहित है बल्लेबाजी पे, उठाकर खेलना चाहते थे। मिस्टर नकुल फील्डर आगे आते हुए दूसरा रन चुराने की कोशिश में, लेकिन मात्र 1 रन। 91 रन स्कोर यहाँ पर बीबी मार्कोस की तो टीम का। जो मैंने कहा था 91 रन बना चुकी है, अंतिम ओवर प्रगति पर है, और 100 रन के गेंदें आसपास अभी जो है वो तक यहाँ पर मिस्टर स्कोर शिवम जाता ने हुआ, करवाई 3 है। गेंदें शेष रहती हुई। मिस्टर तो रिकी कहीं ने ना कहीं बहुत अच्छा वापसी पिछड़ा करवाई यहाँ है पर रिकी ने करवाया। अपनी टीम के लिए। उसी उठा प्रकार करवाया ये है। एक बार सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। 6 रन के लिए जाती हुई गेंद सीमा देखिए पार। नकुल 2 विकेट गिरने के बाद आए थे, उसके बाद लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। जैसे ही इनके स्लॉट में आप बॉल डालेंगे तो निश्चित तौर पर बाजू वाले प्लॉट पे आप उस गेंद को जरूर पाएंगे। 97 रन स्कोर यहाँ पर शिवम। एक बार फिर की से चौथी शिवम, गेंद, और ये उठा के खेलना चाह रहे थे, लेकिन कीपर पे हल्की बहुत सी ही बढ़िया चूक हुई मुस्तैदी यहाँ पर। दिखाते हुए विकेट कीपर पहले 2 ओवर डाले थे, बहुत शानदार बल्लेबाजी भी। 99 रन, 97 रन स्कोर, एक बड़ा हिट स्कोर 100 के पार। तो मैं कहीं ना कहीं बताऊंगा एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचती हुई बीबी मार्कोस की टीम, और धामी टीम किस प्रकार से इस स्थिति को हैंडल करती है वो आपके सामने ही होगा। और ये अंतिम गेंद उठा के खेलना चाहते थे, लेकिन कोई संपर्क नहीं। देखिए ये लास्ट के अंतिम जो 2 ओवर धामी के लिए आए हैं, तो उन्होंने धामी को कहीं ना कहीं मैच में बनाए रखा है। देखिए उससे पहले जो 5वां और 6वां ओवर था, बहुत बड़े बड़े हिट्स उसमें आए थे, लगातार स्कोर बड़ा था। और अंतिम के 2 ओवर जैसे ही रिकी आए, उन्होंने 2 बड़े बड़े विकेट झटके और मात्र लगभग 2 रन जो है अपने ओवर में खर्च किए, तो वहां से वापसी करवाई। और अंतिम ओवर में भी मात्र 6 या 7 रन आए हैं, तो काफी बेहतरीन मैं ये ओवर कहूंगा। तो पूरी तरह से धामी की टीम मैच में बनी हुई है। 98 रन जीत के लिए चाहिए शर्मा 11 धामी को। तो बेहतरीन ये मैच आपके मध्य होता हुआ, लाइव स्ट्रीम में जुड़े ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्ट्रीम को शेयर कीजिएगा, ताकि आप रोड प्रीमियर लीग का लुत्फ उठा सके। सर्वप्रथम यहाँ पर तो इसी बीच हम ले चलते हैं आपको मुख्य अतिथि के स्वागत समारोह में। सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुर्मेदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। हमारे मुख्य अतिथि महोदय संपूर्ण नवयुग मंडल घरोक की ओर से अपने इष्ट देवता को सादर प्रणाम। वो इस मैदान में मौजूद 7 स्थान देवी देवता को हम नवयुग मंडल घरोक का पूरा प्रतिनिधि मंडल नमन करता है। थोड़ा सा मुख्य अतिथि का स्वागत समारोह की तरफ लेते हुए, थोड़ा सा अंधेरा उस तरफ के लिए तो हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे दूसरी पारी शुरू होगी, हम आपको सीधा मैच के लिए ले जाएंगे। तो थोड़ी फील्ड के लिए आती हुई बीबी मार्कोस की टीम, सोनू शर्मा, अजय शर्मा, तो जो तो यहाँ पर पहले भी आए हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा ग्राउंड की परिस्थिति उन्होंने देखी होगी। बहुत ही खूबसूरत ये मैदान तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन काफी अच्छी जगह, बहुत ही सुंदर जगह, ये खेल के अनुकूल ये जगह। हर साल जो यहाँ पर स्वीकार किया और अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु हमारे मैदान को चुना। संतोष कुमार शर्मा जी का कांग्रेस उपाध्यक्ष की ओर से खास तौर पर संतोष शर्मा जी धन्यवाद। हमारे बीच ये उपलब्ध है। तो स्वागत समारोह जो है वो सुचारू रूप से चलता हुआ बनाने में अपना योगदान दिया, और हमने इनसे आवेदन किया कि मैदान में खुदाई की आवश्यकता है, तो इन्होंने 30 मिनट, जी हाँ आप लोग सही सुन रहे हो, मात्र आधे घंटे के अंदर यहाँ पर खुदाई का काम शुरू करवाया, तथा इस पिच को खोदकर हमें एक सुचारू पिच बनाने का भी अवसर दिया। हम संपूर्ण नवयुग मंडल घरोग आपका तो लगातार हमारे साथ बने रहे, स्ट्रीम को शेयर भी कीजिएगा। और स्वागत समारोह संतोष शर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी परिस्थिति अनुकूल नहीं थी। जैसे ही हम लोगों ने इन्हें कॉल किया, तो आधे घंटे के अंदर इन्होंने हमें जेसीबी मशीन प्रोवाइड करवाई, और यहाँ पर थोड़ा सा पिच को यहाँ पर मंच पर बेहतर बनाने के लिए कार्य किया गया। सचिव विशाल शर्मा जी उन्हें टोपी और मफलर देकर सम्मानित करें। तो स्वागत समारोह चलता हुआ संतोष शर्मा जी का टोपी और मफलर पहनाकर स्वागत करते हुए।
युवा मंडल के सदस्य। तो आप सभी लोग बने रहे हमारे साथ। ये जो मैच खेला जा रहा है बीबी मार्कोस वर्सेस शर्मा 11 धामी के मध्य। अब विशाल शर्मा जी इन्हें मफलर उड़ाकर सम्मानित तो करें। इसी बीच सलामी जोड़ी पहनाकर सम्मानित हमारे बीच पहुंच चुकी है शर्मा 11 धामी की। तो मैच को सुचारू रूप से चलाने के लिए शर्मा जी थोड़ी देर स्टेज पर रुककर दो शब्द इस ग्राउंड के लिए और हमारे नवीन मंडल के लिए कहें। सबसे पहले नवयुग मंडल ग्रुप का दिखी नाय पर अच्छा हुआ है। धन्यवाद करता हूँ। तत्पश्चात मेरे साथ आए मेरे प्यारे ब्रदर एडवोकेट राकेश शर्मा जी, ये चलाओ बॉल है, ये तो नई बॉल है। अजय शर्मा और साथ में बैठे मेरे गीताराम शर्मा जी और मंच पर बैठे अन्य व्यक्ति यहाँ के हमारे मेरचंद जी जो है, मेर सिंह जी जो है, दीवा जी है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और सभी दोस्तों का, सभी साथियों का, सभी खिलाड़ियों का मैं एक बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आपकी उपस्थिति से ही इस ग्राउंड की शोभा है और हमारा आपने जो सम्मान किया उसके लिए मैं सबका आभारी हूं। और भविष्य में भी यही उम्मीद करता हूं कि इस ग्राउंड की जो भी कोई डेवलपमेंट होगी या कुछ भी होगा उसमें हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और मैं अपने युवक मंडल ग्रुप के इसी बीच एक बार फिर से मैच स्टार्ट होता हुआ गेंदबाजी पर रहेंगे कमल। पहली गेंद 97 रनों का पीछा करते हुए और यहाँ के जो शर्मा 11 धामी को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जरूरत है। 98 रनों का लक्ष्य जो है बीबी मार्कोस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शर्मा 11 धामी के समक्ष रखा है। तो सलामी जोड़ी आती हुई पहली गेंद होती हुई आप लोगों के मध्य। ये पहली गेंद बहुत ही बढ़िया ढंग से पिच किया हुआ ये गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। हम इस ग्राउंड की वाइडनिंग करवाएंगे। पूजा शर्मा जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूजा शर्मा जी। और भीमानंद जी मेरे छोटे भाई है, उनका भी बहुत सहयोग रहता है। उनकी तो बड़ी इसी योगदान बीच है। एक बार फिर से अगली गेंद इस ग्राउंड को ऐसा फिर से करना है और उठा के खेलना चाहते थे, खतरा हो सकता है। स्वयं गेंदबाज सेल्फ कैच लेते हुए युवक मंडल से पहला झटका लगता हुआ, बड़ा झटका मैं कहूंगा, क्योंकि 98 रनों का बड़ा स्कोर इस टूर्नामेंट रखा गया है मात्र 8 ओवरों में। और उसी बीच पहली गेंद में ये झटका लगना हमेशा खड़े बहुत ही और खराब मैं प्रदर्शन कहूंगा और बहुत ही बेहतरीन मैं गेंदबाजी कहूंगा बीबी मार्कोस की तरफ से। तो दूसरी ही गेंद में लगने वाला ये झटका बड़ा स्कोर का पीछा करती हुई शर्मा 11 धामी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के संतोष भाई, कुमार शर्मा जी। थोड़ा सा एंगल देना आपने बस। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा पूरे नवयुग मंडल का की ओर से धन्यवाद आपके इसी लिए। बीच ये नए हमारे बल्लेबाज साथ सभी खड़े थे, शर्मा जब 11 धामी हमारे के आते साथ हुए हमेशा और आज भी देखिए खड़े हैं, जब उनके पास समय हमने नहीं इस है ग्राउंड को कि हल्का ज्यादा सा समय improve ले किया है। सके। तो इनके आते लिए ही ताबड़तोड़ जोरदार प्रहार तालियां। करने होंगे, सीमा रेखा के बाहर बहुत सी गेंदें भेजनी अब होंगी, मैं तब स्टेज जाके पर स्कोर का बुलाना पीछा चाहता कर हूं पाएंगे। देखिए हमारे आगे बढ़े थे और क्लीन बोल्ड कर दिया गया है। तो मिस्टर हिमांशु बड़े ये शर्मा दो को झटके लगते हुए शर्मा 11 धामी के लिए और शानदार शुरुआत करती हुई। जिस प्रकार की शुरुआत बल्लेबाजी में बीबी मार्कोस ने की थी उसी प्रकार की शुरुआत गेंदबाजी में भी करती हुई लगातार 2 गेंदों में 2 बड़े झटके दिए हैं धामी शर्मा 11 धामी के लिए। तो अब शर्मा 11 धामी की तरफ से खेलने के लिए आए हैं रिकी, जो बहुत ही बेहतरीन जिन्होंने वापसी करवाई थी गेंदबाजी में शर्मा 11 धामी की। अब बल्लेबाजी में क्या करते हैं ये देखने लायक रहेगा। के लिए कहे धन्यवाद। बस भाई यही रहना, आपने थोड़ा सा नीचे को बस कष्ट है आप। युवक मंडल ग्रुप इधर और मेरे सारे छोटे भाई, इसी बीच रिकी बहुत बहुत धन्यवाद अपने स्पेल की चौथी गेंद 2 बड़े विकेट झटक चुके हैं और ये रिकी के लिए कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले में, लगातार तीखी गेंदबाजी करते हुए
शानदार गेंदबाजी बीबी मार्कोस की तरफ से होती हुई, उतनी ही शानदार बल्लेबाजी भी इन्होंने की थी। भाई के पास दे दो बस। तो बहुत ही अच्छी टीम बीबी मार्कोस। अच्छा यही उसी बीबी मार्कोस। एक बार रिकी, देखिए गेंदबाजी तो इन्होंने बेहतरीन की थी, लेकिन बल्लेबाजी किस प्रकार से करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी मौका नहीं इनको दे रहे हैं गेंदबाज। रखना पड़ेगा आपको। बेहतरीन गेंदबाजी करवाते हुए बड़े बड़े शॉट्स की जरूरत इस समय शर्मा 11 धामी को थोड़ा संभल कर भी खेलना होगा और बड़े शॉट्स भी लगाने होंगे। कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग की तरफ बॉल को धकेला था और पहला रन शर्मा 11 धामी के स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ। तो 98 रन का विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए शर्मा 11 धामी किस प्रकार से बल्लेबाजी करती है। एक ओवर की समाप्ति पर मात्र 1 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 2 बड़े झटके बीबी मार्कोस ने दिए हैं शर्मा 11 धामी को। धन्यवाद। देखिए रिकी से बहुत सी उम्मीदें जुड़ी है। रिकी अच्छे बल्लेबाज है, बड़े बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गेंदबाजी उतनी ही धारदार बीबी मार्कोस के पास है। तो कहीं ना कहीं आसान नहीं रहेगा ये लक्ष्य। बहुत ही शानदार एक बार फिर से, लेकिन ये बॉल नहीं करवाया गया। लेकिन सम्मानित इसी प्रकार स्वागत समारोह भी हमारे बीच मध्य चल रहा है, तो उस तरफ को थोड़ी परछाई है, इस वजह से हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। कि प्रकाश शर्मा जी दूसरे ओवर का पहला गेंद हमारे नवयुग मंडल के लिए रिकी के लिए, और ये जबरदस्त गेंदबाजी, लगातार जड़ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, कोई मौका नहीं दे रहे हैं शर्मा 11 धामी के बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने का। और काली माता के प्रांगण में शानदार ये प्रदर्शन होता हुआ बीबी मार्कोस की तरफ से। देखिए बीबी मार्कोस काफी बेहतरीन टीम है, हर वर्ष यहाँ पर आती है और अपना बेहतर प्रदर्शन हर वर्ष जो है वो यहाँ पर दिखाती है। शर्मा जी और बैठे 2 गेंदे शानदार, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले में। रिकी काफी बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं, शानदार गेंदबाजी होती हुई बीबी मार्कोस की तरफ से। एक बार फिर से देखिए बहुत तेज ये गेंद, लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये गेंद करवाते हुए। जिन्होंने ये आयोजन किया नवयुग मंडल रोक, तो काफी ध्यान से खेलना होगा। तो कहीं ना कहीं ये गेंदबाज जो है वो शर्मा 11 धामी को मैच से दूर ले जाते हुए दूसरा ओवर प्रगति पर मात्र 1 रन स्कोर शर्मा 11 धामी का। और उठा के देखिए ये फिर से लगातार लेजर गाइडेड यॉर्कर लगाते हुए बीबी मार्कोस के गेंदबाज जहाँ से भी आए हैं शानदार बहुत स्वागत करता हूँ प्रयोग में। गेंदबाजी का प्रदर्शन किया जा रहा है बीबी मार्कोस की टीम से। बहुत ही बढ़िया, जिस प्रकार की उम्मीद इनसे हर वर्ष होती है उसी प्रकार की गेंदबाजी करवाते हुए। देखिए गेंदबाज की रफ्तार के आगे जो है वो बल्लेबाज घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। रिकी बेशक अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन अभी तक तो गेंदबाज उनके ऊपर हावी होते हुए। तो कहीं ना कहीं मैच शर्मा 11 धामी से दूर जाता हुआ। पहला ये देखिए ये वाइड के रूप में मात्र 1 रन। बहुत बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा कि हम खेल के साथ देखिए बीबी मार्कोस इस मैदान की परिस्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ, बहुत ही बढ़िया फील्ड की सजावट उनकी तरफ से की गई है। और देखिए लगातार इस मैदान पे खेलते आ रहे हैं और उनको पता है कि इस मैदान में किस प्रकार से गेंदबाजी करवाई जाए, किस प्रकार से फील्ड लगाई जाए। तो वो अच्छी तरह से भली भांति वाकिफ है इस मैदान से और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम सभी दावेदार टीमों में हर वर्ष रहती है बीबी मार्कोस। लोग हैं, हम सब लोग इन बच्चों की जो एक शौक है और एक ये क्रिकेट मैच की उपलब्धि है, इसके साथ साथ बहुत कुछ भी जोड़ेंगे। और इस सभी तो पहला दिन जीपीएल बनाने में आई जगह को 25-26 का ये पहला दिन, पहला मैच। जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े उनको मैं बताना चाहूंगा, शर्मा 11 धामी वर्सेज बीबी मार्कोस के मध्य तीसरा ओवर प्रगति पर। उठा के खेलना चाहते थे, मात्र 1 रन मिलेगा। कोई नो गेंद करार दी गई है ये, और
तो मैच लाइन को किसी प्रकार से कट किया गया। पहला गेंद जो है वो नो करार दिया गया है अंपायर के द्वारा, तो ये एक और रन का इजाफा। क्षमा करना। देखिए बड़े बड़े शॉट्स खेलने होंगे। 2 ओवर में मात्र 2 रन स्कोर था शर्मा 11 का, और 2 रन शायद ये जुड़ते हुए तो 4 या 5 रन इस समय से आप लोगों को बहुत शर्मा 11 धामी का स्कोर रहेगा। बड़े बड़े हिट्स लगाने होंगे, वरना कहीं ना कहीं ये इस मैच में काफी दूर रहते हुए। घोषणा करता हूँ। और अच्छी टीम है शर्मा 11 धामी के पास, हर वर्ष यहाँ आते हैं, हर वर्ष अपनी दावेदारी पेश करते हैं। कि नशे का और कोई भी प्रयोग ना करें। अब और एक क्या अच्छा करते हैं, मैसेज किस है प्रकार से करते कि हैं, हम इस चीज को आज प्रण- ये देखने योग्य रहता है। ये प्रांगण है। आप लोगों ने एक बार ये फिर प्रण से लेना है कि हम गेंदबाज, नशा बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन और दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड करार दिया गया, और साथ में एक गिवन वन के रूप में भी। तो 2 रनों का ये नुकसान, बिना बॉल करवाए अभी तक एक भी बॉल नहीं हुई है, और 4 रन दे चुके हैं गेंदबाज। कुछ इसी प्रकार के बड़े ओवर इसको बनाना होगा। 2 ने कहा है, हम किसी और को लाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा यहाँ का कुछ। शर्मा 11 जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत, काली माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा धीमी शुरुआत प्रकाश शर्मा वर्मा जी, 11 धामी की तरफ से, हमारे लिए जो भी आपने धीमी किया शुरुआत वो करते हमारे हुए, लिए लेकिन पर्याप्त ऐसा है। नहीं है कि उनके पास गुंजाइश अब नहीं है। मैं और ये एक बार बताना सीधे चाहता बल्ले से हूं, उठाया है, पटका हुआ गेंद था, हमारे उसको गांव के खरी सम्माननीय नसीहत देते हुए बल्लेबाज। सदस्य ये सीताराम पहली बड़ी शर्मा जी बाउंड्री को मंच पर आए शर्मा 11 धामी और की टीम हमारे से नवीन कहीं ना कहीं मंडल इस के ओवर को सलाहकार बड़ा बनाना घनश्याम चाहते हैं, जी उन्हें शॉल देकर सम्मानित करें। और बनाना भी होगा, उन्हें आवश्यकता है, क्योंकि जो 2 ओवर शुरू के बहुत ही बेहतरीन करवाए थे बीबी मार्कोज ने, इस ओवर को बड़ा बनाने की कोशिश करती हुई शर्मा 11 धामी की ये टीम एक बार फिर से उठाना चाहते हैं, लेकिन मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन मात्र। देखिए बड़े शॉट लगाने की अब कोशिश करते हुए, क्योंकि उनको पता है अगर हम बड़े शॉट नहीं लगाते हैं तो कहीं ना कहीं मैच से दूर हो जाएंगे। बेहतरीन टीम शर्मा 11 धामी की हर वर्ष यहाँ पर इनका भी बहुत योगदान रहा है हमारे यहाँ पर भाग लेते हैं, और इस बार भी चलाने के लिए बड़े बड़े स्कोर को चेज करने का मादा रखते हैं। और एक बार फिर से गेंदबाज अपने मार्क पर उठा के खेलना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के मध्य, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। देखिए विकेट कीपर बहुत मुस्तैद है, हालांकि इस बार बॉल हाथों से छिटकी है। नरेश वर्मा जी मंच पर आए और 2 शब्द हमारे नवीन मंडल के लिए 300 कहे। शानदार गेंदबाजी लगातार करवाते हुए एक बड़ा हिट अब ये देखने को मिला था। शायद कुछ और भी बड़े हिट्स आपको मिलेंगे। देखिए स्लिप जो लगाई गई है बीबी मार्कोज की तरफ से, बहुत ही मुस्तैद ये फील्डर है, और अभी अभी गेंदबाजी भी करवा रहे थे, बहुत तेज धारदार गेंदबाजी और उसी प्रकार बेहतरीन फील्डिंग। देखिए फील्डिंग बहुत अहम हिस्सा रहता है किसी भी टीम के लिए। जितने रन ये फील्ड में बचाते हैं उससे मनोबल बढ़ता है गेंदबाजों का। गांव के सबसे बुजुर्गवार तो थोड़ी सी खराब फील्डिंग यहाँ शर्मा 11 धामी की तरफ से हुई थी, उसका खामियाजा उन्होंने भुगता, और अच्छी फील्डिंग लगातार बीबी मार्कोज की टीम करती हुई, तो कहीं ना कहीं उसका फल उनको मिलता। और एक बार फिर से उठाया है सीधे वाले से सीमा रेखा के बाहर 6 रन। तो इसी प्रकार से बड़ी बड़ी बाउंड्रीज लगानी होगी शर्मा 11 धामी की टीम को। तो जैसे मैंने कहा था कि ये इस ओवर को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो काफी हद तक 15-16 रन इस ओवर से आए हैं, और इसी प्रकार हर ओवर में रन चाहिए अगर इस मैच को जीतना है। और एक बार फिर से उठाया है सीमा रेखा के बाहर, लॉन्ग ऑफ रीजन में खेला गया है, बहुत सहयोग रहता शानदार है। 6 रन। कार्य में इनका हमारे लिए बहुत सहयोग रहता है। तो ये ओवर जो मैंने कहा था कि बड़ा बनाने की कोशिश करती हुई शर्मा 11 धामी की टीम, तो इस ओवर को बड़ा बनाते हुए 27 रन स्कोर हो चुका है 3 ओवर में। बेहतरीन स्थिति में आती हुई शर्मा 11 धामी की टीम। रिकी आए हैं बल्लेबाज, काफी गेंदे खेल चुके हैं, नजरें इनकी जम चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब किस प्रकार से आगे का खेल इन दोनों खिलाड़ियों के मध्य इर्द गिर्द घूमता हुआ शर्मा 11 धामी के लिए। लेकिन नकुल आए हैं गेंदबाजी का भार संभालने के लिए। बल्लेबाजी तो बहुत बेहतरीन इन्होंने की ही थी, बड़े बड़े हिट्स दिखाए थे, लेकिन उसी प्रकार के बड़े बड़े हिट्स लगाने की जरूरत शर्मा 11 धामी को। और ये एक बार फिर से कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में खेलते हुए मात्र 1 रन से संतोष करना होगा। ग्रुप से सभी जो गणमान्य व्यक्ति हैं, सभी का
और अपने योग खासतौर से योग मंडल गढ़ों का तो अब थोड़ी सी रंगगति और बढ़ाना चाहती है स्पेशल ओकेजन पे शर्मा 11 धामी। काफी बेहतरीन स्थिति में आते हुए वापस बड़े बड़े हिट्स, और एक बार फिर से उठाया था, ये कैच हो सकता है, खिलाड़ी नीचे है और ये और विकेट का नुकसान। देखिए नकुल जब बल्लेबाजी में आए थे तो बड़े बड़े हिट्स लगाए थे, और अब जब गेंदबाजी में आए हैं तो विकेटें भी उसी प्रकार से झटकते हुए। अब तो मैं ये मंच पर बुलाना काफी चाहता बड़ा हूं झटका मैं अजय कहूँगा शर्मा शर्मा 11 धामी के लिए, क्योंकि पिछले ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी इनकी तरफ से देखने को मिली थी। 3 बड़ी बाउंड्रीज इन्होंने अपने पिछले ओवर में लगाई थी। अब मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं दीपक शर्मा को। बहुत ही वो बढ़िया मंच पर आए ये और मैच घटित हमारे होता हुआ मीडिया इस प्रभारी प्रकार की बल्लेबाजी होती है। दीक्षांत शर्मा जी, अब बड़े उन्हें बड़े हिट्स की जरूरत टोपी पहनाकर है। सम्मानित नकुल शानदार गेंदबाजी करा, और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन लंबा ऊंचा सीमा रेखा के बाहर 6 रन। इसका भी दीपक शर्मा का भी बहुत ही हमारे बड़ा ग्राउंड हिट के लिए एक योगदान रहा लगाया है। है इस खिलाड़ी ने, और कुछ इसी प्रकार के ताबड़तोड़ बहुत बढ़िया। शॉट्स हमारे खेलने साथ होंगे। आते ही खेलते हैं अपना बल्ले और का आज जोर हमारे बीच दिखाते एक हुए, सम्मानित सदस्य इंटेंट बनकर आए हैं। दिखाते हुए। काफी बड़ा स्कोर है तो उसका पीछा करने के लिए लगभग इसी प्रकार के शॉट लगातार खेलने होंगे। एक बार फिर से उठाने की कोशिश कर रहे थे, शानदार गेंदबाजी। देखिए वापसी करते हुए गेंदबाज बेहतरीन है, जानते हैं एक बड़ा हिट आया है, उसके बाद किस लेंथ पे गेंदबाजी डालनी है अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसीलिए हमारे हम आज के मुख्य अतिथि बड़ी संतोष टीम कुमार कहते शर्मा हैं को बीबी मंच पर मार्कोस को। आके आए और दो एक बार शॉट फिर से खाए। नकुल अपने बॉलिंग मार्क पे, और ये उठाना चाहते थे क्षमा करें, मैं लेकिन रह गई थी। मैं आप सब कोई नुकसान नहीं, बॉल सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में। एम्बेसडर हूँ और कोई भी यूथ का अगर मेरे को इस तरह से मिलता है तो मैं उसको नहीं बख्शूंगा। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप स्पोर्ट्स में आगे बढ़ो। स्पोर्ट्स में आपका फ्यूचर बाकी से है, नकुल नशे में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। अपनी बड़े लाइफ हिट के को आप लिए बर्बाद जाना कर रहे हो चाहते हैं और उठा के खेला है। माँ बाप आपको इतने खर्चा करते हैं, स्पोर्ट्स में लाते हैं। और क्या बड़ा है कुछ अंपायर का करते हैं, निर्णय आप क्या रहता सारा है? बर्बाद मात्र कर रहे 1 हैं। रन। और थोड़ा सा देखिए मैं मैदान मनोज की शर्मा जी परिस्थिति का, जो है वो धन्यवाद करता हूँ। ऑफ साइड में थोड़ी सी उनका भी हमारी खराब है, बहुत तो हमारा अगर इस दिशा में आप शॉट खेलते हैं तो मात्र 1 रन से संतुष्ट रहना होगा आपको। अगर यहाँ पूरा बाउंड्री होता तो ये निश्चित तौर पे 6 रन जरूर मिलते। लेबर वालों को सबको अटेंड किया और अपने बुजुर्ग जी है बहुत हमारी बात को कभी डिनाई नहीं करते। शानदार ये मैच चलता हुआ बीबी मार्कोस वर्सेस शर्मा 11 धामी के मध्य, और 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और लगभग 8 साढ़े 8 रन प्रति ओवर की रन रेट से रन गति को बढ़ाना होगा। रिकी काफी समय से खेल रहे हैं, बड़े बड़े हिट्स के लिए जाने जाते हैं, शानदार बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन अभी तक उनका बल्ला बिल्कुल खामोश। एक बार फिर से उठाना चाहते थे और मात्र 1 रन, 1 रन से ही संतुष्ट रहना होगा। इस दिशा में मात्र 1 रन आपको, थोड़ी सी परिस्थिति अनुकूल नहीं है बल्लेबाज के। तो यहाँ की जो ऑफ साइड की बाउंड्रीज है वो कहीं ना कहीं गेंदबाज के पक्ष में। मतलब ये कदम से कदम मिला के रखते हैं और इनकी बेहतरीन मेरे को गेंदबाजी करते हुए, बहुत ही शानदार गेंदबाजी को बड़े बड़े हिट्स की जरूरत है शर्मा 11 धामी को। अगर बड़े बड़े हिट्स यहाँ से लगाते हैं तो ही इस मैच में बने रहेंगे, वरना कहीं ना कहीं मैच को दूर। और एक बार फिर से उठा के खेला है, मात्र 1 रन से फिर से संतोष करना होगा। 1 रन से यहाँ से काम नहीं बनने वाला है। देखिए शर्मा जी, बल्लेबाज गेंदबाज काफी संतुष्ट होंगे क्योंकि उन्हें पता है कि 1 रन से कोई भी काम बनने वाला नहीं है। शर्मा 11 धामी के लिए उनको चाहिए बड़ी बड़ी हिट्स, बाउंड्रीज में तब्दील करना होगा इन्हीं रनों को। ये स्लोअर 1 गेंद और स्टंप आउट। विकेट कीपर काफी मुस्तैद थे और एक और झटका। रिकी काफी देर से बहुत छटपटाहट में थे, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, बल्ले से बड़ा शॉट निकला नहीं। डॉट बॉल से लगातार दबाव जो रिकी को कर रहा, तो इसी बीच ये चौथा झटका लगता हुआ 31 रन। 5वां ओवर यहाँ पर प्रगति पर है। मात्र बैट्समैन नेम प्लीज। तो कहीं ना कहीं बीबी मार्कोस के खिलाड़ी आश्वस्त। देखिए क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, अभी भी कुछ बड़े हिट्स आते हैं तो ये मैच एकदम से पलटता है। इसीलिए ये इस खेल की खूबसूरती है कि ये अपना
खेल को एकदम से बदल देते हैं। और इसी बीच यहाँ पर एक रन चुरा लिया गया है। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, लेकिन काफी संतुष्ट रहेंगे गेंदबाज, क्योंकि एक एक रन से बिल्कुल भी काम बनने वाला नहीं है। मिस्टर शिवम और मिस्टर पंकु यहाँ पर स्ट्राइक पर है। और काफी बढ़िया। तो आप सभी जो हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस लाइव स्ट्रीम में। इस बार फिर से स्लोअर वन गेंद फेंका था, उसको पड़ा भी और जड़ा भी सीमा रेखा के बाहर। 6 रन शिवम के द्वारा मारा गया। शिवम बहुत लंबे लंबे हिट्स लगा रहे हैं, लगभग 80 मीटर के जो ये लंबे लंबे गगनचुंबी छक्के। दूसरा बड़ा शॉट उनके बल्ले से आता हुआ। रन यहाँ पर तो शिवम की तरह घातक बल्लेबाजी करनी होगी अगर इस मैच में उनको बनना है, और इस मैच में अपने आप को बनाए रखना है, या इस प्रतियोगिता में अपने आप को बनाए रखना है। और इसी बीच समझदारी से काम लेते हुए शिवम, एक रन चुरा लिया गया है, एक बाउंड्री और एक रन, लेकिन इससे इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार से खेल चल रहा है तो लगभग बाउंड्रीज की बौछार चाहिए। यहाँ पर 4 विकेटों के नुकसान पर यहाँ पर शर्मा 11 बड़ी बड़ी बाउंड्रीज चाहिए, मात्र 3 ओवर शेष रहते हुए। देखिए, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और ये इस खेल की खूबसूरती है कि खेल कभी भी पलट सकता है। तो थोड़ा सा सोचने में और विचार विमर्श करने के लिए हडल में खड़े हैं बीबी मार्कोस के खिलाड़ी, क्योंकि जिस प्रकार की घातक बल्लेबाजी शिवम आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन प्लान करते हुए इनके 30 में माफ कीजिएगा 18 गेंदों में 18 गेंदे 54 रन। 18 गेंदे 54 रन शिवम भाई। देखिए, 9 गेंदे सीमा रेखा के बाहर पहुंचानी होगी, और आराम से आएगा। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। चाहिए पर ओवर बड़ा ये स्कोर है, और बहुत बार हमने बहुत से टूर्नामेंट में इस स्कोर को चेंज होते हुए देखा है। उस प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी, और उठा के खेलना चाहते थे, खतरा हो सकता है, लेकिन मात्र 1 रन चुरा लिया गया है। तो 18 में से 9 गेंदे सीमा पार पहुंचानी होगी, तो ये इस मैच को जीत जाएंगे, लेकिन शायद गेंदबाज ऐसे करने की उनको इजाजत नहीं देंगे। शानदार गेंदबाजी जो है यहाँ पर करवाई जा रही है एक बार फिर से, और ये दिशाहीन गेंदबाजी शाहरुख खान के पोज में आपको जरूर दिखाई देंगे। अंपायर मिस्टर राजेश, आसान नहीं है, वाइड करार दिया गया है। की आवश्यकता यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग, अनुभवी अंपायर का पैनल यहाँ, और एक बार फिर से ये एक बार 1 रन चुरा लिया गया है, तो काफी संतुष्ट रहेंगे गेंदबाज। मात्र 1 रन से यहाँ पे काम नहीं बनने वाला है, ये जानते हैं बल्लेबाज भी और गेंदबाज भी, तो संतुष्ट रहेंगे। अगर सिंगल में आते हैं तो बहुत दूर ये मैच जाता हुआ शर्मा 11 धामी के लिए, लेकिन ये फिर से एक बार फिर से वाइड दिशाहीन गेंदबाजी, हल्का सा लाइन से चूक के मिस्टर महेश। तो जैसे ये वाइड्स आ रही है, 1-2 बड़े हिट्स इस ओवर में आते हैं, तो कहीं ना कहीं टीम भाई देख के मैच मारेंगे, में बनी रहेगी। और हमारे शशि शर्मा भी यहाँ सपोर्टर है शर्मा 11 धामी के, तो चीयर अप करते हुए अपनी टीम को लगातार दिशाहीन गेंदबाजी, लगातार वाइड करवाई जा रही है। तो ये मौका है शर्मा 11 धामी के पास इस ओवर को बड़ा बनाने का। अगर 2-3 बड़े हिट इस ओवर में आते हैं तो पीछे कहीं ना कहीं, और ये एक बार फिर से सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए उड़ाते हुए। देखिए, ये समझते हैं कि ये ओवर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस ओवर को हम बड़ा बनाते हैं तो खड़े खड़े मारो, कहीं ना कहीं इस मैच में वापसी करती हुई शर्मा 11 धामी की टीम 2 या 3 बाउंड्री अगर बाकी की बची हुई गेंदों में निकालते हैं तो निश्चित तौर पर जो है वो वापसी करेगी शर्मा 11 धामी की टीम। और आप सभी जानते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, तो कभी भी परिस्थितियां चेंज हो सकती है। और एक बार फिर से फुल टॉस गेंद उठाना चाहते थे, मिस किया, दुखी होंगे थोड़ा, क्योंकि जो मौका इसमें भुनाना चाहिए था, बॉल मौके को भुना नहीं पाए शिवम। बहुत ही अच्छा थ्रो फील्डर द्वारा, तो 1 रन और चुरा लिया इस बीच में। बहुत ही बढ़िया ये मैच चलता हुआ, शानदार मैच। जीपीएल संस्करण 3 का ये पहला मैच बीबी मार्कोस वर्सेस धामी के मध्य, और उठा के खेला था 1 रन यहाँ पर अंपायर का इशारा। मात्र 1 रन।
57 रन स्कोर। तो 57 रन स्कोर बना चुकी है शर्मा 11 धामी की टीम। इसके बाद मात्र 12 गेंदों का खेल शेष रह जाता है और कितना खेलते हैं, कितना करते हैं, लगातार दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड गेंद करवाते हुए बहुत ही लाइन से चूके। दिशाहीन गेंदबाजी। एक दो बड़े हिट्स आते तो जरूर वापसी करेगी, लेकिन गेंदबाज एक बार फिर से उठाया है। 1 2 4 कितने होते हैं ये अंपायर का फैसला आता है। अंपायर यहाँ पर रन सुनिश्चित करे। 2 रन तो 2 रन यहाँ पर मिलते हुए शर्मा 11 धामी को। बताइए वहाँ तो शिवेक में थोड़ा सा 38। तो 12 गेंदों में 38 रन अब चाहिए। 12 गेंदों में 7 बाउंड्रीज लगानी होगी। शिवम लंबे लंबे शॉट्स खेलने का मादा रखते हैं तो उनको स्ट्राइक अपने पास रखनी होगी। मात्र 7 गेंदें 12 गेंदों में सीमा पार पहुंचानी होगी, तो वहां से जीत निश्चित करेगी धामी की टीम। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बीबी मार्कोज अपना परचम लहराएगी इस मैदान पर। पहले दिन का पहला मैच जीत का स्वाद चखेगी। शिवम के बल्ले से तो मात्र 1 रन। शिवम मुख्य गेंदबाज है बीबी मार्कोज के, बहुत तेज गति से गेंदबाजी करवाते हैं, तो मिस्टर सूरज की इस ओवर को बड़ा बनाने की कोशिश तो जारी रहनी चाहिए। और ये एक बार फिर से लगातार जड़ पे गेंद करवाते हैं। देखिए ये अपील की गई है लेकिन नकार दिया गया अंपायर के द्वारा। मैं फील्डिंग का जो एफर्ट था उसको कहूंगा 100 में से 100 नंबर जो है वो फील्ड के लिए देंगे। शानदार बेहतरीन फील्डिंग जो है वो बीबी मार्कोज के खिलाड़ियों के द्वारा की जा रही है। एक रन के लिए जद्दोजहद करते हुए, इसीलिए उनको बड़ी टीम के नाम से नवाजा जाता है। रोग में हमेशा तीसरी गेंद लेकर आते हुए एक बार फिर से उठाकर खेलना चाह रहे थे। 1 रन 2 रन क्या होता है, अगर डायरेक्ट हिट होता तो यहाँ पर निश्चित तौर पर जोखिम उठाते। और एक बार फिर से ये 1 रन फिर भी चुरा लिया गया है दोनों खिलाड़ियों के द्वारा। तो अब जो है वो मैच लगभग 80-20 का ये मैच हो चुका है। 80% जो है वो बीबी मार्कोज मैच को अपने नाम करने जा रही है। 20% अभी भी शर्मा 11 धामी के नाम पर। और ये मात्र 2 रन का यहाँ पर और इजाफा करती हुई। तो अब चाहिए 8 गेंदे 34 रन। 64 रन के निजी स्कोर पर पहुंची। 34 रन चाहिए 8 गेंदों में। नामुमकिन तो नहीं है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कुछ बड़े हिट्स लगाने होंगे। अगर इन 2 गेंदों में 2 बड़े हिट्स आते हैं तो पूरी तरह से शर्मा 11 धामी मैच में बनी रहेगी। और देखिए बहुत ही बढ़िया जड़ पर लगातार गेंदबाजी और उठा के खेलना चाह रहे थे, लेकिन मात्र 1 रन। तो इसी बीच ये अंतिम गेंद 33 रन, 7 गेंदे 33 रन। तो ये कारनामे क्रिकेट में बहुत बार हुए हैं, लेकिन यहाँ होगा या नहीं ये देखते ही बनेगा। 33 रन की आवश्यकता। जहाँ तक मुझे लगता है बीबी मार्कोज इस मैच में लगभग जीत के करीब। और अगर यहाँ से एक बड़ा हिट अंतिम गेंद में आता है तो शर्मा 11 धामी जरूर वापसी करेगी। और यहाँ पर मात्र 1 रन फिर से चुरा लिया गया है 1 रन के लिए दोनों खिलाड़ियों के द्वारा। अगला मैच करा देंगे। 6 गेंदे 32 रन की आवश्यकता। तो 6 गेंदों में 32 रन। शर्मा 11। तो अब लगभग मैच 90-10 का ये मैच होता हुआ 6 गेंदों में 32 रन नकुल आएंगे अपने कोटे का दूसरा टीम का अंतिम ओवर लेकर सामना करेंगे। 6 गेंदे 32 रन की आवश्यकता। तो अब ये मैच लगभग उठा के खेला है खिलाड़ी गेंद के नीचे। अगर ये स्कैच को लपक लिया गया है और यहाँ पर एक और बड़ा झटका
तो अब लॉन्ग ऑन धामी की टीम जो है वो के ऊपर से प्रतियोगिता से बाहर का रास्ता 5 गेंदों 32 रन की आवश्यकता। नए बल्लेबाज बैट्समैन नेम प्लीज। आशीष आए हैं शर्मा 11 धामी की ओर से। तो एक बार फिर से औपचारिकताएं मात्र अब रहती हुई। मात्र औपचारिकताएं इस मैच की बचती हुई। 4 गेंदे 32 रन जीत के लिए चाहिए। तो ये पहले दिन का पहला मैच शिवम अपने नाम करेगी बीबी मार्कोस की टीम। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं युवक मंडल ग्रो की तरफ से। आगे का जो इनका मैच शेड्यूल रहे, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं बीबी मार्कोस को, क्योंकि इस मैच को ये 90% 99% जो जीत चुकी है। और औपचारिकताएं मात्र पूरी करते हुए तो शर्मा 11 धामी इसी के साथ इस मैच को स्टंप आउट हुए यहाँ मिस्टर लगभग शिवम। हार चुके हैं। तो अब आगे का जो मैच खेला जाएगा वो टॉस पर निर्भर करेगा, किस टीम के मध्य ये खेला जाएगा। उठाकर मारना और चाहते एक बार थे। फिर से ये लगातार 2 विकेटें और लेते हुए तो हमारे साथ बने रहें। अगला मैच भी हम आपको लाइव के माध्यम से दिखाएंगे। तो इसके बाद अगला मैच का जो टॉस होना है वो किस किस के मध्य खेला जाएगा, ये आप सबके समक्ष हम जरूर रखेंगे। अंतिम गेंद यहाँ पर देखिए, लास्ट की 3 गेंदों में लगातार 3 विकेटें ली है। तो ये आज जीपीएल संस्करण का पहला दिन और 2 बड़े रिकॉर्ड। पहले मैच में 50 रन का स्कोर किया था अज्जू ने, और अंतिम ओवर में अंतिम की 3 गेंदों में 3 विकेटें लेकर ये पहली हैट्रिक भी जीपीएल संस्करण 3 की लगती हुई। तो आगे के मैच के लिए हमारे साथ बने रहे, हम आपको जल्द ही पूरा का पूरा लाइव दिखाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। 32 रन से यहाँ पर